everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 8 फुर, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे बर्ड्स के बारे में देखा, ठीक है, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, हमने सब कुछ लास्ट वीडियो में देख लिया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप पहले पार्ट 1 देखें, ओके। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6. So question number 6 is go out and look at the birds around you. How many birds can you see? So how many of them do you recognize? ठीक है, आपको क्या करना है, बाहर जाना है और देखना है कि आपको कौन से बर्ड्स दिखाई देते हैं और कौन से बर्ड्स आप पहचान सकते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हम जो बर्ड्स देखें उनके हमें नाम पता हो, ठीक है। तो आपको बाहर जाना है और आपने जिस बर्ड को देखा है उसके बारे में इस टेबल के अंदर लिखना है। तो देखो टेबल के अंदर हमें क्या क्या लिखना है, सी टेबल के हमें यहाँ तो लिखना है नेम ऑफ द बर्ड, देन वेयर डू यू सी दिस, आपने ये बर्ड्स को कहाँ देखा, वाटर में देखा, इन द वाटर, ऑन द ट्री के ऊपर देखा, ऑन द ग्राउंड या इन द हाउस, और फ्लाइंग, ठीक है, या उड़ते हुए देखा, ठीक है। तो आपको बताना है। तो सबसे फर्स्ट मैंने देखा पैरॉट देखा, ठीक है। पैरॉट को मैंने कहाँ देखा, ऑन द ट्री एंड फ्लाइंग, पैरॉट को मैंने पेड़ पे बैठे हुए देखा, देन वो उड़ गया, ठीक है। तो मैंने उसको ट्री पे बैठे हुए देखा एंड उड़ते हुए देखा। देन मैंने देखा डक को, तो डक को मैंने इन द वाटर देखा एंड देन ऑन द ग्राउंड देखा, ठीक है। पहले तो डक पानी में स्विम कर रही थी, देन वो स्विम करके बाहर आ गई लैंड के ऊपर। देन नंबर 3 इज़ पिकॉक, पिकॉक को मैंने ग्राउंड के ऊपर देखा, ठीक है, वो इधर उधर घूम रही थी इन सर्च ऑफ फूड। देन इज़ क्रो, क्रो को मैंने कहाँ पे देखा, क्रो को मैंने देखा ऑन द ट्री के ऊपर देखा, इन द हाउस, ठीक है, वो मेरे घर के छत पे आके बैठा था, एंड देन फ्लाइंग, फिर वो उड़ गया, ठीक है। सो ऑन द ट्री, इन द हाउस एंड फ्लाइंग। देन नेक्स्ट इज़ ईगल, ईगल को मैंने कहाँ देखा, ईगल को मैंने फ्लाई करते हुए देखा, ओके। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. सो picture of birds beaks are given below. Look at these pictures carefully. Identify the word and write the name below its picture. Draw a beak of a bird in the empty space, color it and write its name. ठीक है, देखो हमें क्या करना है, हमें बर्ड्स की बीक्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनकी चोंच के पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन से बर्ड्स हैं, एंड देन आपको नेक्स्ट पेज पे एक ब्लैंक स्पेस भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी आपको एक बर्ड का नाम लिखना है और एक बीक ड्रॉ करनी है, ओके। तो सबसे पहले हम नंबर 1 देखते हैं. नंबर 1 इज़ अ पैरॉट, ओके. देन नंबर 2 इज़ अ क्रो. देन नंबर 3 इज़ अ पिकॉक. नंबर 4 इज़ एन ईगल. नंबर 5 इज़ अ क्रेन, ठीक है। और नंबर 6 में आपको क्या करना है, मैंने बहुत ही ईजी सा बीक पिक किया है ताकि आप उसे ईजीली ड्रॉ कर सकें, ठीक है। सो द नेम ऑफ द बर्ड इज़ नाइट हॉक and it has a very small and beautiful beak and the bird is also very beautiful, ठीक है। तो आपको ये ड्रॉ कर लेना है एंड उसका नाम जो नीचे बॉक्स दिया है उसमें लिख देना है. Now let's see question number 8. Answer the following questions in 1 or 2 sentences. Your question number 1 is, other than birds, which are the other animals that can fly? ठीक है, कौन से ऐसे बर्ड्स हैं, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो बर्ड्स नहीं हैं पर फिर भी फ्लाई करते हैं, ठीक है, बर्ड्स नहीं हैं लेकिन फिर भी उड़ते हैं. सो अदर देन बर्ड्स, बटरफ्लाई, हनी बी, हाउस फ्लाई, मॉस्कीटो, बैट्स एक्सेट्रा कैन ऑल्सो फ्लाई. ठीक है, अब देखो ये सारे क्या दिए हुए हैं, ये सारे इंसेक्ट्स के नेम दिए हुए हैं, ठीक है. बटरफ्लाई, हनी बी, हाउस फ्लाई, मॉस्कीटो, दे ऑल कैन फ्लाई बट दे आर नॉट बर्ड्स. नाउ नंबर 2, व्हाट डज द पैरट ईट? पैरट क्या खाता है? अ पैरट ईट्स गुआवा एंड ग्रीन चिलीज. ठीक है, पैरट क्या खाता है? गुआवा खाता है एंड देन रेड चिलीज़ खाता है. वैसे तो ग्रीन चिलीज़ खाता है, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें खाता है, ठीक है. आप वो उनके नाम्स भी लिख सकते हैं, बट आई हैव रिटन ओनली 2 हियर, गुआवा एंड ग्रीन चिलीज़. देन नंबर 3, व्हाट डज अ क्रेन ईट? क्रेन क्या खाता है? अ क्रेन ईट्स फिश, फ्रॉग्स, टेडपोल्स, लीचेस, वॉर्म्स, स्नेल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है, अब क्रेन क्या है? वो पानी में खड़ा होकर अपनी चोंच से,
ठीक है, क्या करता है जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उन्हें पकड़ के खा जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो दिए हैं यहाँ पे वाटर एनिमल्स दिए हैं, फिश, फ्रॉग, टेडपोल्स मतलब जो फ्रॉग के बेबीज़ होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, फ्रॉग के बेबीज़ को क्या कहते हैं, टेडपोल्स कहते हैं। सो टेडपोल्स, लीचेस, वॉर्म्स, स्नेल्स, ये सारे पानी में एनिमल्स होते हैं, तो इनको पकड़ के क्रेन जो है वो खा जाता है। देन है नंबर 4, व्हाट इज़ द फूड ऑफ स्पैरो एंड मैना। स्पैरो और मैना क्या खाते हैं, उनका फूड क्या है। सो द फूड ऑफ स्पैरोज एंड मैना इज़ ग्रेन्स, इंसेक्ट्स, टर्माइट्स, वॉर्म्स एक्सेट्रा। ठीक है, क्या खाते हैं स्पैरो एंड मैना, ग्रेन्स खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, टर्माइट्स खाते हैं एंड वॉर्म्स खाते हैं। नाउ नंबर 5, विच बर्ड स्टेज अराउंड वाटर। कौन सा बर्ड है जो पानी के आसपास रहता है। सो अ क्रेन स्टेज अराउंड वाटर। ठीक है, जो क्रेन होता है वो पानी के आसपास रहता है। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। नंबर 1, विच डिफरेंसेस आर सीन इन बर्ड्स के अंदर कौन से डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। ठीक है, अब सब बर्ड्स एक जैसे नहीं होते हैं, सब बर्ड्स अलग अलग होते हैं, तो कौन सा बर्ड कैसा होता है। ठीक है, सब अलग अलग होते हैं, किसी का साइज़ अलग होता है, कलर अलग होता है। तो लेट्स सी व्हाट द आंसर इज़। सो बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन साइज़, कलर, शेप, बॉडी पार्ट, फूड एक्सेट्रा। ठीक है, बर्ड्स के अंदर हमें कैसे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इन द साइज़, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। कलर, कितने अलग अलग कलर के बर्ड्स होते हैं। देन शेप, ठीक है, कोई मोटा होता है, कोई स्लिम होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के शेप्स होते हैं, कोई लंबा होता है, राइट। देन बॉडी पार्ट्स में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फूड, सब अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस वी सी इन बर्ड्स। देन नंबर 2, हाउ आर बर्ड्स बीक डिफरेंट। जो बर्ड्स की बीक होती है वो कैसे डिफरेंट होती है। सो बर्ड्स बीक आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सम बर्ड्स हैव शॉर्ट बीक्स while some have long beaks. Some birds have flat beaks while some birds have crooked beaks. ठीक है, अब देखो सब एनिमल्स की बीक्स कैसी होती है, किसी किसी की बीक कैसी होती है, शॉर्ट होती है, छोटी सी होती है, किसी की लॉन्ग होती है, लंबी होती है, पॉइंटेड होती है। देन किसी किसी की फ्लैट होती है। ठीक है, किसी किसी की कैसी होती है, क्रूक्ड होती है, यानी कि ऐसे मुड़ी हुई होती है, जैसे कि पैरोट की होती है। ठीक है, तो सबके बीक्स में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। नाउ नंबर 3, वॉट फूड डू बर्ड्स ईट। बर्ड्स क्या खाते हैं। सो बर्ड्स फूड इज़ मेड अप ऑफ, ठीक है, बर्ड्स के फूड में क्या क्या होता है, देखो ग्रेन्स होते हैं, देन फ्रूट्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स। ठीक है, बर्ड्स फ्रूट्स भी खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी खाते हैं। देन सम बर्ड्स कैच अदर बर्ड्स एंड स्मॉल क्रिएचर्स एज देयर फूड। कुछ बर्ड्स क्या करते हैं, दूसरे बर्ड्स को खा जाते हैं, और स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं, छोटे छोटे कुछ इंसेक्ट्स एनिमल्स होते हैं, उनको खा जाते हैं। सम बर्ड्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनका फ्लैश खा जाते हैं। एंड दे क्लीन द एनवायरनमेंट। सो दीज आर द फूड दैट बर्ड्स ईट। नाउ लेट्स सी नंबर 4, हाउ डू बर्ड्स ईट। बर्ड्स कैसे खाते हैं। सो ईच बर्ड ईट्स इन अ डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब देखो बर्ड्स किस तरीके से खाना खाते हैं। नंबर 1, बर्ड्स लाइक पैरट्स एंड बुलबुल्स बीक्स ब्रेक फ्रूट्स इनटू पीसेस एंड ईट दैम। ठीक है, बर्ड्स जैसे कि पैरट और बुलबुल होते हैं वो कैसे खाते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं उनको टुकड़ों में तोड़ के एंड देन खाते हैं। देन नंबर 2, स्पैरोज, पिजन एंड मैना ईट ग्रेन्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स। स्पैरोज़ और पिजन्स और मैनास कैसे खाते हैं, वो ग्रेन्स और स्मॉल इंसेक्ट्स को डायरेक्टली खा जाते हैं। ठीक है, उनको तोड़ते भी नहीं हैं, ठीक है, चबाते भी नहीं हैं, देन डायरेक्टली खा जाते हैं। देन नंबर 3, क्रेन्स एंड डक्स स्वैलो फिश। क्रेन और डक्स क्या करते हैं, वो फिशेस को स्वैलो कर लेते हैं, यानी डायरेक्ट गटक जाते हैं। देन नंबर 4, क्रोज एंड वल्चर्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। जो क्रो होता है, ठीक है, और वल्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स के फ्लैश को खा जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ बर्ड्स ईट। देन लेट्स सी नंबर 5, हाउ आर बर्ड्स यूज़फुल। बर्ड्स कैसे यूज़फुल होते हैं हमें। ठीक है, सो बर्ड्स आर यूज़फुल इन द फॉलोइंग वेज। लेट्स सी नंबर 1, बर्ड्स लाइक क्रोज एंड वल्चर्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। ठीक है, नंबर 1 क्या है, देखो जैसे कि क्रोज और वल्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स जो एनिमल्स मर गए होते हैं उनका फ्लैश खा जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। ठीक है, नंबर 2, अ hen गिव्स एग्स एंड फ्लैश
ठीक है। हैन हमें क्या देती है, देखो हैन हमें कैसे यूज़फुल है, वो हमें एग्स देती है, वो हमें फ्लैश देती है, ठीक है, जिसे हम खाते हैं। देन नंबर 2, बर्ड्स लाइक मैना दैट ईट इंसेक्ट्स गेट रिड ऑफ मैनी इंसेक्ट्स हार्मफुल टू क्रॉप्स एंड हेल्प फार्मर्स, ठीक है। जो मैना होती है वो क्या करती है, वो इंसेक्ट्स खाती है, ठीक है, जिससे कभी कभी हम फार्म्स देखते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे इंसेक्ट्स लग जाते हैं, तो हमारे क्रॉप्स जो होते हैं वो क्या है, ख़राब हो जाते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स हमारे क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं, तो मैना क्या करती है, ऐसे इंसेक्ट्स को खा जाती है और जो फार्मर्स होती हैं उनको हेल्प करती है टू गेट रिड फ्रॉम दोज इंसेक्ट्स, ठीक है। तो वो फार्मर्स की हेल्प करती है, उन इंसेक्ट्स को खा जाती है और क्रॉप्स को बचा लेती है। ओके, देन नंबर 4, बर्ड्स आर हेल्पफुल इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, ठीक है। बर्ड्स क्या करते हैं, जैसे कि वो लोग ग्रेन्स खाते हैं, ठीक है, कुछ बर्ड्स ग्रेन्स खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो कुछ सीड्स जो होते हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं, देन वो उग जाते हैं। इसी तरीके से काफ़ी प्लांट्स और काफ़ी ट्रीज़ एक जगह और दूसरी जगह पे उग जाते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि दे हेल्प्स इन द डिस्पोजल ऑफ सीड्स एंड देन इससे क्या होता है कि ट्रीज़ वगैरह उग जाते हैं, कई जगह पे प्लांट्स फ्लावर्स उग जाते हैं, ठीक है, एंड दे स्प्रेड ग्रीनरी, यू कैन से दैट। ओके, दिस इज़ हाउ बर्ड्स आर यूजफुल टू अस। नाउ लेट्स सी नंबर 6, व्हाट विल यू डू टू टेक केयर ऑफ बर्ड्स, आप बर्ड्स की टेक केयर कैसे करेंगे। सो आंसर इज़ वी शुड कीप द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स टू टेक केयर ऑफ बर्ड्स, ठीक है, हमें ये सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सो नंबर 1, पुट ग्रेन्स ऑन बर्ड फीड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, आपको है ना अपने घर के टेरेस पे या फिर जो बर्ड फीड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अगर आपके घर पे ऐसा नहीं है तो आपको घर के टेरेस पे क्या रखने चाहिए, ग्रेन्स रखने चाहिए। देन नंबर 2, फिल वाटर रेगुलरली इन द वेसल केप्ट फॉर बर्ड्स, और जो बर्ड्स के लिए पानी का वेसल रखा जाता है, ठीक है, हम अपने टेरेस पे रखते हैं या आंगन में रखते हैं, ठीक है, वेरेंडा में रखते हैं, तो ऐसे वो जो वेसल होता है उसमें पानी हमें भर के रखना चाहिए। अगर आप अपने घर में ऐसे बर्ड्स के लिए पानी भर के नहीं रखते हैं तो आप आज से ही बर्ड्स के लिए पानी भर के रखेंगे, बिकॉज दे गेट थर्स्टी टू एंड दे नीड वाटर टू, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि उनको पानी नहीं मिलता है तो वो मर जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बर्ड्स के लिए पानी भर के रखना है। देन नंबर 3, डू नॉट ब्रेक बर्ड्स नेस्ट, इंस्टेड लुक आफ्टर देम, अगर आपको कहीं दिखता है कि किसी बर्ड ने नेस्ट बनाया है तो आपको उसको तोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, उसकी देखभाल करनी है कि आप भी ना तोड़ें, आपको देखना है कि आप खुद भी ना तोड़ें उसको और बाकी कोई भी बच्चा आके उसको तोड़ना दे, ठीक है, आपको इसका भी ध्यान रखना है। देन लेट्स सी नंबर 7, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बर्ड्स विंग्स, जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं उनका क्या यूज़ होता है। सो द यूजेस ऑफ बर्ड्स विंग्स आर एज फॉलो। नंबर 1, विंग्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई, ठीक है, बर्ड्स क्या करते हैं, विंग्स क्या करते हैं, बर्ड्स को हेल्प करते हैं उड़ने के लिए। देन नंबर 2, फेदर्स हेल्प देम टू कीप वार्म देयर एग्स, ठीक है, जो बर्ड्स के एग्स होते हैं उनको वार्म रखने के लिए क्या बर्ड्स के फेदर्स यूज़फुल होते हैं। नाउ लेट्स सी नंबर 10, मैच द बर्ड्स विद देयर फूड, अब यहाँ पे कुछ हमें बर्ड्स दिए हैं और उनके फूड दिए, हमको उनको उनके साथ मैच करना है। सो नंबर 1 इज़ अ वल्चर एंड वल्चर ईट्स, द आंसर इज़ बी, डेड एनिमल्स, ठीक है। अब बी में जो पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वो एक डेड बर्ड का है, ठीक है, दिस बर्ड इज़ डेड, ठीक है, तो इसको कौन खा जाएगा, इसको वल्चर खा जाएगा, ठीक है। नाउ नंबर 2 इज़ ए ईगल एंड ईगल ईट्स माइस, ठीक है, ईगल क्या करता है, माइस को खा जाता है, कौन खा जाता है, ईगल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ वुडपेकर, वुडपेकर क्या करता है, आंसर इज़ ई, जो ट्रंक के अंदर, ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं या एंट्स होती हैं उनको खा जाता है। ओके, देन नंबर 4 इज़ पैरॉट, पैरॉट क्या करता है, पैरॉट चिलीज़ खाता है, सो पैरॉट का आंसर है ए, चिलीज़। ओके, देन लास्ट इज़ पिजन, पिजन क्या करता है, पिजन ग्रेन्स खाता है, ठीक है, ये ग्रेन्स हो गए, ये पिजन हो गया, ठीक है, सो आंसर इज़ सी। नाउ नेक्स्ट इज़ एन एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 11, डू यू नो द नेम ऑफ एनी बर्ड विच कैन इमिटेट योर वॉइस, क्या आप ऐसे बर्ड को जानते हैं जो आपकी आवाज़ निकाल सकता है सेम टू सेम। सो ड्रॉ द बर्ड इन द स्पेस गिवन बिलो, कलर इट एंड राइट इट्स नेम, आपको ऐसे बर्ड का
अगर नाम आपको ऐसे बर्ड का नाम लिखना है, ठीक है, गिवन बॉक्स में, और उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो दैट बर्ड इज़ पैरॉट, आपको एक ब्यूटीफुल सा पैरॉट ड्रॉ करना है। नॉट नेसेसरीली जो मैंने फ़ोटो दिया है वही ड्रॉ करें, आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी बर्ड, ठीक है, नॉट बर्ड एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली पैरॉट ड्रॉ करना है, तो आप कैसा भी पैरॉट ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हॉट्स क्वेश्चंस। सो नंबर 1, let's read the question first. Answer the following questions by finding the correct answer option from those given below each question and writing its corresponding letter in the box given in front of each question. So number 1 is, which bird is known as king of birds? कौन से bird को king of bird कहा जाता है? The answer is B, eagle. eagle को king of birds कहा जाता है. Number 2, which is our national bird? हमारा national bird कौन सा है? Answer is C, peacock. peacock is our national bird. Now next, number 3, which bird comes down like an arrow from high in the sky right to the ground to catch its prey or snake? ठीक है, कौन सा बर्ड है जो एकदम आसमान से एकदम ऊंचे में उड़ रहा होता है और वो एकदम किसी स्नेक को देखता है तो नीचे एकदम उड़ते हुए आता है, लाइक अ एरो, ठीक है, जैसे किसी ने तीर चलाया हो, ऐसा कौन सा बर्ड है? दैट बर्ड इज़ डी, काइट. देन नंबर 4, विच बर्ड इज़ नोन एज नेचर्स क्लीनर? कौन से बर्ड को नेचर्स क्लीनर कहा जाता है? द बर्ड इज़ डी, वल्चर, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स के मीट को, फ्लैश को खा जाते हैं, एंड दे मेक द एनवायरनमेंट और नेचर क्लीन. देन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नाइट बर्ड? ठीक है, कौन से बर्ड को नाइट बर्ड कहा जाता है? वो रात को जागता रहता है एंड रात को अपना खाना ढूंढने निकलता है और उसको रात को भी दिखाई देता है. दैट बर्ड इज़ सी आउल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 फिर ख़त्म होता है. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye. Take care.